नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। 2 दिन की छुट्टियां लगातार मिल गई तो बहुत काम निपटाने का मौका भी मिल गया था। 2 दिन मीन्स कि संडे का दिन जो कि छुट्टियां होती ही हैं, लेकिन संडे के साथ मंडे भी मिल गया सरस्वती पूजा के कारण। धूप और तो लाइटिंग मैंने वाओ। प्लान बनाया चलो एक बार गांव से होकर आ जाएं। तो ये मैं चल निकली अपनी बेटी के साथ गांव के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गई थी अपने स्कूटी में हवा भरवाने के लिए, क्योंकि गांव का रास्ता थोड़ा पथरीला है, थोड़ा प्रेशर पड़ता है पहिए पर ज़्यादा। तो मैंने हवा यहाँ पर चेक करवाया और हवा यहाँ पर चेक हो रहा है, उसके बाद हवा डाला जाएगा। और हवा लेने के बाद मैं चल पड़ी मिठाई की दुकान पे। यहाँ से मैंने मिठाइयाँ खरीदी। मिठाइयाँ लेने के बाद मैं चल निकली फिर से अपने गांव की तरफ। आपने जैसे कि वीडियो के शुरू में देखा होगा कि मैंने मास्क लगाया, मेरी बेटी ने भी मास्क लगाया, क्योंकि गांव जाने के रास्ते में बहुत धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। ये दुर्गा माँ का मंदिर रास्ते में है। ये एनटीपीसी के पिछले रास्ते से हम लोग जा रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर खेतों में तरह तरह की फसलें लगी हुई हैं। एनटीपीसी द्वारा बिछाया गया यहाँ पर पाइप, और पाइप के पीछे आपको खेत खलिहान नज़र आ ही रहे होंगे। और यहाँ पर मेरी बेटी स्कूटी पर से उतर गई, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ढलान भी है और सड़क भी अच्छी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं अकेले ही लेकर यहाँ पर उतरी। फिर हम दोनों निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। आप देखिए यहाँ पर कितने हरे भरे फसलें खेतों में लहरा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है सरसों तो आपको दिखाई ही होगा, इसके बाद मक्का भी है, गेहूं की फसल लगी हुई है, और आगे जाने पर झूठ मत सब्जी बोलो। के बहुत सारे कैसे खेत देगी मुझे बोलो? मिले। यहाँ देखिए, यहाँ 20 मैंने टका गाड़ी लगा। रोका, एक छोटी सी बच्ची जो 1 है किलो दे वो दो। मटर बेच रही थी। हाँ 30 टका देगी। 25 टका लगाओ तब हम जाएं कि देगी 30 टका ही देगी। 30 टका से कम नहीं करेगी। हैगी मटर 25 देगी। और मटर जो खेत में तोड़ रही थी कुछ महिलाएं, उन्होंने मुझे बुलाया। ढलान था, थोड़ा उतरने में डर भी रही थी, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि गिरिएगा नहीं। तो मैं पहुंच गई मटर के खेत में। ये देखो मटर, इतना सारा मटर, ताजा ताजा मटर। ये मैं आ रही थी रास्ते में, मुझे मटर तोड़ती हुई कुछ महिलाएं दिखी। ये देखिए, ये दीदी लोग तोड़ रही हैं सारा, और इन्होंने कहा आ जाइए मटर का देखिए कैसे मटर उगता है। और इतना सारा मटर ये टूटा, और अगर मैं दिखाऊं आपको गुच्छों में, मैंने यहाँ मटर जो है ये देखिए, यहाँ गुच्छों में मटर देखिए, ये गुच्छों में मटर फरा हुआ है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार मैंने इस तरह देखा है। सुनीता देवी यही रहे छो चाय टोला माँ, चाय बासा ने टोला, चाय टोला, ये एरिया चाय टोला कहलाता है। ये लोग यहीं रहती है। तो अभी तब है मटर हम फ्री ले जियो। देखिए कितनी दिलदार है, कह रही है मटर फ्री ले जाओ, तो कह रही है हाँ ले ला जा। नहीं ठीक है, लेकिन टाइम पे पहुंचना है घर, तो अब निकलना पड़ेगा। धूप सीधे मुंह पे पड़ रही थी, तो मैंने ऐसे हाथ रख लिया मुंह पर, क्योंकि मुझे थोड़ा माइग्रेन की शिकायत है, तो धूप से थोड़ी परेशानी होती है, सिर में दर्द हो जाता है। ये मैं ऊपर चढ़ रही थी, चढ़ने में डर नहीं लग रहा था, लेकिन उतरने में डर लगा था मुझे। और यहाँ पर मैंने फिर इस बच्ची से मटर खरीदा, और मटर खरीदने के बाद मैं चल निकली फिर आगे। आगे जाने पर मुझे खेत मिले गोभी के, और गोभी के खेत को देखकर फिर मेरा मन ललचा गया, और मैं पहुंच गई गोभी के खेत में। अब आप देखिए आगे मैंने क्या किया है।
तो दोस्तों आपने अभी सुना होगा, ये जो भाषा मैं बोल रही हूँ इसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं और अंगिका भी कहते हैं। अंग प्रदेश भागलपुर कहलाता है, आप सभी ये बात जानते होंगे। और अंग प्रदेश के आसपास बोले जाने वाली भाषा को अंगिका भाषा के नाम से जाना जाता है। और हमारे घर में भी यही भाषा बोली जाती है, अंगिका। और इसमें हम लोग सब बात करने में कंफर्ट फील करते हैं। तो यहाँ जो खेत वाली आंटी थी उससे भी मैंने अंगिका भाषा में ही बात की है। मैंने उनको गोभी देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आप अपने से गोभी ले लीजिए। इसके बाद मैं खुद से ही गोभी उखाड़ने लगी। छोटे छोटे फूल थे, कुछ बड़े भी थे, लेकिन बड़े अच्छे थे। गोभी का दाम सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे। गोभी का दाम जब मैंने पूछा, चाची ने कहा 10 में 2। मैंने बिना देरी किए हुए दौड़ लगाई खेत की ओर। और ये देखिए इतने सारे गोभी मैंने काट लिए। अब इनकी सफाई करके चाची दे रही हैं, है ना। ये खेत आप ही का है? हाँ खेत चाची का है। और वहाँ देखिए पूरा खेत में गोभी पड़ा हुआ है, पूरे खेत में दूर दूर तक खेत में गोभी। चाची को लग रहा था कि मैं परेशान हो रही हूँ, धूप भी थी। और चूँकि मैं खेत में उतरी, चली, गोभी तोड़े, तो थोड़ा जो है सांस फूला टाइप का चाची को लगा। फिर मैं पहुँच गई। आप चंडी माँ का दर्शन कीजिए। देखिए मैं यहाँ पहुँच गई। हम लोग जब भी गांव आते हैं, चूँकि गांव के मुहाने पर मंदिर है, तो हम लोग चंडी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद अपने गांव में एंट्री लेते हैं। तो ये देखिए मैं चंडिका माँ के चरण के पास बैठ गई। और यहाँ पर ये एक पुजारिन पूजा कर रही थी, तो इन्होंने मुझे टीका किया। फिर मेरी बेटी को भी इन्होंने टीका किया। और फिर हम लोगों ने माता का और उन पुजारिन का आशीर्वाद लिया। फिर मैं पहुंच गई। ये मंदिर आपने देखा होगा, मेरे पूर्वजों का मंदिर है। दादा पर दादा के ज़माने से यहाँ पर मंदिर है। फिर ये तालाब भी आपने देखा था, पोखर इसे कहते हैं। और इस पे कुछ बतखें तैर रही थी। फिर मैं आ गई अपने स्कूल के पास। यहाँ सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ कुछ बच्चे देखिए तैयारी कर रहे हैं पूजा की। माता, इन्होंने कहा कि ये गुफा बनाएंगे जहाँ पे रात में माता की मूर्ति स्थापित होगी। साफ़ सफाई भी चल रहा था साथ ही साथ। और ये वो बगीचा है जिसके बीचों बीच ये स्कूल है, बगीचा भी हमारा है। और फिर मैं गांव के अंदर प्रवेश कर गई थी। यहाँ देख सकते हैं गांव का नज़ारा है। और यहाँ पर कुछ लोग बैठ के कार्ड खेल रहे थे। धूप निकली हुई थी, अच्छा लगता है। ये मैं पहुँच गई घर। और यहाँ एक छोटी सी बिल्ली थी जिसको मेरी बेटी भगा रही थी, ये देखिए। अब बिल्ली भी भागी और कह रही थी बड़ी डरपोक बिल्ली है। इसके बाद यहाँ मैं आंगन में बैठ के चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद मुझे खाने के लिए भी पूछा गया, मगर मैं खाना खा के निकली थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। कुछ देर वहाँ रुकी, इधर उधर सब कुछ देखा। फिर ये देखिए मैं वापस लौटने लगी। जगह जगह पर पंडाल दिख रहे थे क्योंकि सरस्वती पूजा होना है। और जगह जगह पंडाल बने हुए हैं। ये सरकारी स्कूल है। और ये देखिए एक और पंडाल। फिर मैं पहुंच गई उसी चार टोला वाले रास्ते पर जिसको मैंने आने वक्त शूट किया था। और ये रास्ता बड़ा साकरा है और बारिश के बाद यहाँ बाढ़ निश्चित रूप से आती है, जिसके कारण सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और सड़कों की चौड़ाई भी बहुत कम है, तो जब 2 वाहन या कोई 4 पहिया वाला वाहन आता है तो बहुत डर सा लगने लगता है इधर से गाड़ी लाने में। पर चूँकि शॉर्टकट रास्ता है और बिज़ी रोड नहीं है, इस कारण से इधर आना ठीक लगता है। कम समय में हम लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि गांव बहुत दूर है। इसीलिए हम लोग जब समय मिलता है तब एक विजिट गाँव का तो कर ही लेते हैं। ये एनटीपीसी के अंदर मैं पहुंच चुकी थी और ये आ गई अब मैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।